है जदयू के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मंजीत सिंह। इन दिनों जीतन राम मांझी खासे चर्चा में है। जिस प्रकार से विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो बहस हुई, इसे लेकर के जीतन राम मांझी ने सीधे जोड़ दिया कि दलितों का अपमान किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हालांकि जदयू के नेता बराबर इसके बात करते रहे कि जीतन राम मांझी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना प्रेम है, इतने दिनों का संबंध है कि इसी तरह से बात करते हैं। मुख्यमंत्री की बातों को गलत ढंग से लिया गया है। और एक तो सच्चाई है, मानना होगा, पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि चाहे जैसे भी हो, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया था उस समय। चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी भी तमाम कस्मे वादे करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लेकर के, लेकिन जब से साथ छोड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बुरा उनके लिए इस धरती पर शायद कोई नहीं। मंजीत सिंह जी, सवाल मेरा यह है कि आपने पिछले दिनों की तस्वीर देखी होगी, कल भी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की आपने देखी होगी, और 3-4 दिनों पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय एक शख्स जो उनके दाएं बैठा हुआ था, जो कि उनकी पार्टी का पुराने राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, दानिश रिजवान, उन पर किस तरह के आरोप लगे। हालांकि आरोपों पर हम कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यह माननीय कोर्ट का काम है, क्या है नहीं है यह फैसला हम आप नहीं कर सकते हैं, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस प्रकार के उन पर आरोप लगे, मंजीत सिंह जी आपको याद होगा, और वही व्यक्ति कई महीने तक जेल में रहा, और उसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दाएं बाएं बैठना, या जीतन राम मांझी जी को उनको सामने अपने साथ में बैठाना कहां तक उचित? मंजीत सिंह जी देखिए, जीतन राम मांझी स्वार्थी हैं, और नीतीश कुमार जी ने तो अपना मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़कर एक दलित को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उन्होंने बैठाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक दलितों को किसी प्रकार से सम्मान नहीं दी। और जब एनडीए में भी हम लोग थे तो दो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने जब बनाया, तो उसमें दलित को भी कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जगह तक डिप्टी सीएम के पद पर उन्होंने देने का काम नहीं किया था। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मोर्चा खोला, जनता दल यू को समाप्त करने की साजिश की, यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी। और दलित की बात जो कहते हैं जीतन राम मांझी, आपको स्मरण मैं दिलाना चाहता हूं कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत गणना के बाद बिहार विधानसभा में जो आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 उन्होंने पेश किया, और उसमें आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई, उसमें अनुसूचित जाति की जो आरक्षण की सीमा 16% थी, वह बढ़ाकर 20% की गई, और अनुसूचित जनजाति का 1 से 2% किया गया। अति पिछड़ा का 18 से 25% और पिछड़ा वर्ग का जहां 12 से 18% आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जीतन राम मांझी जो अपने आप को दलित कहते हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा जो खोली है, यह बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और जीतन राम मांझी को भी। जब आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सदन में पेश किया, तो अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उस आरक्षण का विरोध जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर क्यों कर रहे थे? और आपने बड़ी ही माकूल और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। और आजकल महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी दिल्ली में जंतर मंतर पर कर रहे हैं। हमने यह देखा विभिन्न चैनलों पर, जो रिजवान थे, दानिश रिजवान, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के साथ साथ वह राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहे, गिरिराज सिंह के साथ उनका तस्वीर दिखाई दे रहा था। जीतन राम मांझी के बगल में बैठे हैं गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय भी पहुंचे थे, देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। क्या वह शर्मसार नहीं हुए दानिश रिजवान के बगल में बैठकर तस्वीर खिंचवाकर? या दानिश रिजवान पर कौन से आरोप हैं? दानिश रिजवान पर आरोप महिलाओं के साथ, वो भी अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ रेप करने का है, उनके साथ दुष्कर्म का आरोप है, महिलाओं पर गोली चलाने के आरोप में वह जेल गए। जो महिला का आरोपी है, जो दलित का आरोपी है, महिलाओं पर गोली चलाने के आरोप में
वह रांची के जेल में गए, जिस पर इतने संज्ञेय अपराध है, वह पार्टी महिला सम्मान की बात करती है। और गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी को शर्म नहीं आती, जो रेपिस्ट लोग हैं, जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, वह चले हैं महिला सम्मान की बात करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल चरित्र में वो तो स्पष्ट दिखाई देता है। इनके जो सांसद बृजभूषण सिंह थे, इन्होंने क्या किया था देश की महिला बेटी पहलवानों के साथ? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी माफी मांगी? जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता या कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वह बात करते हैं महिला सम्मान की। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, प्रधानमंत्री वहां पीड़ित महिलाओं के साथ मिलने तक नहीं गए, क्या यह महिला सम्मान की यह लोग बात करते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी का दोहरा चरित्र है। और जीतन राम मांझी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इस कारण है कि वह कहीं राज्यसभा के सदस्य हो जाएं। वह इस कारण से हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हमको राज्यपाल बना दे। इस स्वार्थ के कारण आजकल पटना से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल होने वाला जीतन राम मांझी को नहीं। मंजीत सिंह जी, आपसे फिर सवाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा आज का इस डिबेट का मकसद सिर्फ यह है कि जिस प्रकार से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, उनका जो परिणाम आया, और परिणाम आने के बाद लगातार सनातन, महिला और दलित को लेकर के जो बातें हो रही है, तो हमारा किसी पर कोई आरोप नहीं है और कोई आरोप लगाने वाले हम होते भी नहीं है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला ही सबों को मानना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, अगर उन पर किसी प्रकार का आरोप लगता है, जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं होते हैं, क्या आप दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप उनको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अपनी सभाओं से अभी तत्कालीन अलग नहीं रख सकते थे? आप बेल पर हो या जिस प्रकार से बाहर हो, लेकिन जब आप आरोप है, तो जब तक आरोप पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, माननीय कोर्ट आपको जब तक बरी नहीं कर देता है, तब तक क्या नेताओं को, अपने सभी पार्टियों के नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, कि क्या उनको नहीं चाहिए कि कोई भी दागी व्यक्ति है, उनको अपनी सभाओं से, अपनी पार्टी से दूर रखें, जब तक वो पूरी तरह से निर्दोष साबित ना हो जाए? मंजीत सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का फिर कल उजागर हुआ, और जो जंतर मंतर से तस्वीर दिखाई दे रही थी, जो दानिश, जो उन पर गंभीर आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, जो जेल जा चुके हैं जिस मामले में, गोली चलाने का आरोप है, और एक महिला पर गोली चलाने का आरोप है, एक अनुसूचित जाति के महिला के साथ रेप करने का आरोप है, उसका तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बगल में बैठकर पूरे नेशनल चैनलों में चल रहा है। और वैसे तस्वीर देखकर देश की महिला फिर से शर्मसार हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी किस सनातन की बात करती है, किस महिला सम्मान की बात करती है, किस धर्म की बात करती है? वही भारतीय जनता पार्टी, वही मंजीत सिंह जी, बिहार में कहती है कि जंगल राज है। और यह आप तस्वीर जो है, आपने जो कल दिल्ली की जो तस्वीर देखी, इसके पहले 4 दिनों पहले पटना में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस समय भी दानिश रिजवान वहीं बैठे हुए थे पार्टी कार्यालय में, कैमरे के सामने। कि जब दानिश रिजवान इस मामले में जेल जा चुके 2 महिला के पर महिलाओं ने इन पर गंभीर आरोप लगाए, वैसे को फिर हम पार्टी ने वापस लाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर पटना से दिल्ली तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह जंगल राज की बात करने वाले लोग जरा पूछिए कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके किस तरह सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुई, सीने पर महिलाओं की गोली मारी गई, किस तरह से कल राजस्थान में इनकी जीत होते एक करनी सेना के नौजवान की हत्या हुई है। क्या यह जंगल राज की वापसी देश के अंदर नहीं है? क्या मणिपुर की घटनाएं घर में घुस करके गोली मारी गई है, गोली मारी गई है सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में घुस करके, करनी सेना के गोली मारी गई। क्या वहां जंगल राज की वापसी भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना मुंह नहीं खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र देश की जनता देख रही है कि किस तरह मंजीत सिंह जी, अभी लेटेस्ट खबर आपने देखा था, छठ के समय जो लखीसराय की जो घटनाएं हुई, बीजेपी के तमाम नेता वहां पहुंचे थे, बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन मणिपुर की बात पर इन लोगों को मुंह से कुछ निकलता नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं, वहां कोई सांत्वना देने के लिए नहीं गया, पूरी तरह से जंगल राज वहां है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं। अरे भाजपा जितनी शासित राज्य है, सब जगह जंगल राज है। और जिस तरह से मणिपुर की घटना घटी, अभी भी मणिपुर संभला नहीं।
देश के गृह मंत्री भी मणिपुर जाते हैं, मालूम तक न उनको नहीं रहता कि कितनी बेटियों की आबरू लूटा गया, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कैसे हम मणिपुर को सुरक्षित करें। इस पर भारतीय जनता पार्टी की जुबान नहीं खुलती है। इनके सांसद जब देश की महिला लेकिन मंजीत सिंह जी एक चीज आपको भी मानना होगा कि जब से लालू प्रसाद यादव का साथ आप लोग लिए हैं, उनके साथ सरकार बनाए हैं, बिहार में भी अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये चीज आपको मानना होगा सर। देखिए, अगर एनसीआरबी के रिपोर्ट को आप देखिए कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, कौन से राज्य में संज्ञेय अपराध की घटना घट रही है, सबसे ज्यादा कॉन्जेनेबल अपराध किस राज्य में घट रहा है, तो जो केंद्र शासित राज्य अगर दिल्ली है, सबसे ज्यादा वहां पर घटना हो रही है। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ। इसका मतलब माना जाए कि जब दिल्ली और यूपी के बराबर घटनाएं यहाँ घटेगी तब आप कार्रवाई करेंगे। यह सेंट्रल का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट, कोई राज्य का रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह केंद्र का रिपोर्ट है। हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं मंजीत सिंह जी, आपका आंकड़ा सही है, हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली और यूपी की तरह जब बिहार में क्राइम बढ़ जाए, आंकड़ा वहां पहुंच जाए, तब सरकार कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधी यहां बख्शे नहीं जाते। हम लोग ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, और जिन लोगों ने अपराध किया उन अपराधियों तक पुलिस पहुंची और जेल के सलाखों में गए। और लगातार आप देखेंगे घटनाएं कहीं भी घटित हुई है, लेकिन उस घटना के घटित होने के तुरंत बाद वह अपराधी पकड़े गए, वह जेल के सलाखों में गए। और बहुत मामले में ऐसे है कि राज्य सरकार उन अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल भी कर रही है, स्पीडी ट्रायल भी चला रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून का राज्य इस बिहार में स्थापित करेंगे, और जो भी अपराधी होंगे, चाहे जितने भी बड़ी अपराधी होंगे, उनको जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। मंजीत सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों आपराधिक लोगों से अपना संबंध रखती है, क्यों दागियों को आप लोग अपने पार्टी में रखते हैं? सिर्फ जदयू से, बीजेपी से नहीं, तमाम पार्टियों से मेरा सवाल है। आपने अभी देखा शिवानंद तिवारी का ही प्रकरण ले लीजिए, किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। संजय झा ने इसके लिए कोर्ट में केस किया और कोर्ट में शिवानंद तिवारी को सजा भी हो गई, और फिर जो है अपना मतलब जहां आता है कि आप लोग एक हो जाते हैं, फिर अलग होने के बाद तमाम बुराइयां नजर आने लगती है। देखिए, यह शिवानंद तिवारी जी का जो मामला है वह एक न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायालय के बारे में टीका टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन मंजीत सिंह जी, एक चीज जरूर होना चाहिए कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की जब स्वतंत्रता बोलने की आप बोल देते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए कि आप किसके प्रति बोल रहे हैं। चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके खिलाफ आप इस तरह की बातें खुले मन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले मन से कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पर रोक लगनी चाहिए। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, किस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और केवल उनका बयानबाजी और प्रोपगंडा राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए है, और अनर्गल प्रलाप दुष्प्रचार मुख्यमंत्री जी के बारे में करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो दिन भर जब भी हो वह विकास के कार्यों में लगे रहते हैं, एक एक दिन विकास के कार्यों की समीक्षा करते हैं, जाकर उद्घाटन शिलान्यास करते हैं। और मुख्यमंत्री जी की सोच है बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिलाएं, बिहार को उन्नत राज्य हम कैसे बनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य की दर्जा का भी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के योजना की कटौती कर रही है, शिक्षकों का पैसा तक केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, और लगातार विकास की योजना का पैसा जिस तरह से केंद्र की सरकार रोक रही है बिहार को, या बिहार की जनता देख रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने जनता तय करेगी। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा था, और इसका जवाब बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और जदयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी। सीधे तौर पर जनता इसको फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई दागी व्यक्ति है, पर आरोप है जिसके कारण से अगर वो कई महीने जेल में रहा है, वैसे दागी व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टियां क्यों अपने दाएं बाएं रखती है, क्यों अपनी सभाओं में रखती है, क्यों अपने पीसी में रखती है,
निश्चित तौर पर हमारा किसी पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन क्या यह सही है या गलत है, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद आपका मंजीत सिंह जी।